प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपका मार्गदर्शन करेंगे एक जातक को जिसकी आयु व जिसका जन्म 31/8/73 का है, 73 का है, तो 27 और 3 50 साल हो गए। वह उसका मेरे पास फोन आया कि गुरुजी मैंने आपके वीडियो देखे हैं और मैं जिन परेशानियों से जूझ रहा हूं, मैंने दान भी बहुत किया, ग्रहों का पूजा भी बहुत की और लेकिन मुझे कुछ फायदा नहीं मिला। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप मुझे बता सकते हैं कि क्या कमी रही होगी। मैंने कहा तो जो संबंधित उपाय थे वो जातक ने नहीं किए। बोलता मेरा मार्गदर्शन ठीक से हुआ नहीं। दर्शकों, उन लोगों का मैं आपके साथ मार्गदर्शन करना चाहता हूं ताकि और मेरा कोई भाई जिसकी अभी उम्र है इस तरह से ना जूझे और वो समय से पहले उपाय कर ले। उसको सबसे बड़ी समस्या आई, शिक्षा और संतान की समस्या आई। उसको संतान के विषय में दिक्कत आई, उसको समस्या आई, व्यवसाय की समस्या आई, व्यवसाय में उसको परेशानी आई, उसको समस्या आई धन के संबंधित, परिवार से संबंधित, वो सारी समस्याएं आई और वो हर एक जातक की ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो जातक की कुंडली पर हम विचार करेंगे और आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश करेंगे। फिर मैं कहूंगा अंत में अगर अच्छा लगे तो जरूर करना, दोस्तों को बताना। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। ऐसी समस्याएं किसी के साथ भी आ सकती हैं। आप अपने अभी से अपने बच्चों की कुंडली का अवलोकन कराने से अच्छा होगा। जातक का जन्म सबसे पहले हम बात करते हैं, आपका लगन कोई भी हो, यह लगन का भाव है और इसका स्वामी लग्नेश होता है। जब लगन का भाव या लग्नेश का स्वामी पीड़ित होता है तो जातक परेशानी में जूझता है। दूसरा, यह द्वितीय भाव है, धन का भाव है। यह द्वितीय भाव और धन का भाव है और कुटुंब का भी भाव है। यह पीड़ित होने से धन की समस्याएं भी आती है, कुटुंब में समस्याएं आती है और वंश वृद्धि रुक जाती है क्योंकि कुटुंब तो इससे चलना है। दूसरा, यह पंचम भाव, लगन से पांचवा भाव, यह पंचम भाव है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। यह पंचम भाव शिक्षा और प्रथम संतान का है। शिक्षा और प्रथम स्थान का है, विवेक बुद्धि का भी भाव है। लेकिन यहां बात कर रहे हैं तो शिक्षा संतान की, तो ये पंचम भाव शिक्षा और संतान का भाव है, विवेक बुद्धि का भाव है। पहली संतान आपको इसी भाव से मिलेगी और उसके साथ साथ दूसरा आगे भी मैं बताऊं, जब दूसरी संतान के लिए हम अगर विचार करते हैं तो सप्तम भाव को देखना पड़ता है। तीसरी संतान के लिए विचार करते हैं तो नवम भाव को देखना पड़ता है और चौथी संतान के लिए एकादश भाव को देखना पड़ता है। तो आजकल तो सिर्फ पहली और दूसरी पे ही फुल स्टॉप लग जाता है। लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैंने बताया, प्रथम स्थान का इस पंचम भाव से विचार करेंगे, द्वितीय स्थान का सप्तम से, तृतीय नवम से, इस तरह से विचार किया जाता है। तो दर्शकों, वंश की हानि हो जाती है। द्वितीय भाव पर अशुभ प्रभाव हो तो धन की समस्या आती है, परिवार में समस्या आती है। और किसी की भी कुंडली में आप नोट कर लो, अगर आपकी कोई भी कुंडली है, कोई भी का मतलब यहां पर धनु राशि है या मीन राशि है, अगर धनु राशि पंचम भाव में है या मीन राशि पंचम भाव में है, उसके स्वामी गुरु हैं। अगर उसको धनु राशि को और या मीन राशि को गुरुदेव देखते हैं तो संतान में आशाएं हो जाती हैं और अगर गुरुदेव का उस पर प्रभाव नहीं होता तो संतान में दिक्कतें आती हैं, कई किस्म की दिक्कतें आती हैं। संतान मिलती भी नहीं है, मिल जाती है तो योग नहीं होती, बोझा लेके घूमना पड़ता है। साधारण तौर पर ऐसा बताया गया है कि यह छस धनुर्धन योग है। छस धनुर्धन योग क्या होता है? पंचम भाव में धनु राशि हो या मीन राशि हो और उसको अगर गुरु नहीं देखता है, तो ये पुरुष की बात बता रहा हूं, तो उसकी पत्नी संतान उत्पत्ति में परेशानी महसूस करती है। कोई तो बंधा भी हो जाती है, किसी को लेट लतीफ मिलती है तो योग कारक नहीं होती। तो यह पंचम भाव में कब होगा? जब धनु राशि हो, मीन राशि हो और गुरु उसको ना देखे। तो ये जस धनुर्धन योग होता है, उसमें
पत्नी बंदा हो जाती है, वो भी विचार करेंगे। दूसरी बात है दसम भाव, दसम भाव पर पाप प्रभाव, तो जरूरी बात है व्यवसाय की हानि होगी। तो उस जातक ने यही बताया, गुरु जी मुझे संतान के दिक्कत समय में दिक्कत आई, धन के समय में दिक्कत आई, किसी परिवार वाले ने कोई साथ नहीं दिया, और मेरे व्यवसाय में भी दिक्कत आई। आखिर क्या था? मैंने आपके वीडियो देखे हैं, तो मैं समझता हूं कि मैंने इतना पैसा खराब किया, जहां बोला दान करो, जप करो, वो भी कराया, लेकिन मंजिल मुझे हाथ नहीं लगी। जब मैंने उसको बताया क्या आपने इस समय में किया, तो ऐसा उन्होंने बोला ये तो किसी ने बताया नहीं। चलो कोई बात नहीं, अभी दर्शकों आप सुन लो, इसका एक उचित उपाय मैं आपको बता देता हूं इन समस्याओं का। पहले समस्याएं देखते क्या है। हम विचार करेंगे लग्नेश पर अशुभ प्रभाव, लग्नेश पीड़ित है या लगन है। द्वितीय भाव पर शनि राहु का प्रभाव है, धन की हानि, वंश की हानि होगी। और गुरु राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है इस कुंडली में, तो वह धनुर्जय योग बना रहा है, संतान और शिक्षा संबंधित परेशानी आएगी। और सूर्य दसम भाव में है, लेकिन शनि और राहु का प्रथाजनक कारक है, प्रथाजनक प्रभाव है, तो हानि हो रही है, पिता की हानि हो रही है। और सूर्य पिता का कारक है, सूर्य आत्मा कारक है। अभी देखते हैं ग्रहों की स्थिति, आपकी वीडियो में देखते हैं, तो ये तो सारांश लास्ट में अपने आप बच जाएगा। पुरुष जातक का जन्म 31 अगस्त 1973 शुक्ल पक्ष 4 चित्रा चरण 1 शुक्रवार को हुआ। आज का विषय है धन और कुटुंब की हानि, वंश हानि, व्यवसाय की हानि, पितरों का श्राप और छठ धनुर्धन योग। जन्म के समय पर वृश्चिक लगन उदय हुआ, उसके 5 डिग्री विद्वान है। और द्वितीय भाव में राहु, धनु राशि का राहु 10 डिग्री लेकर के विराजमान है। वहीं पर तृतीय भाव में गुरु नीच राशि में, मकर राशि में 10 डिग्री लेकर के विराजमान है। यहीं पर मैं बात करता चलूं कि गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु है, और धनु राशि में राहु होने से गुरु एक तो नीच राशि में हो गया, और उस पर राहु का भी प्रभाव आ गया, कि राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है और गुरु परम पापी बन गया। बात कर छठे भाव में लग्नेश मंगल अपनी राशि में 13 डिग्री लेकर के विराजमान है। अष्टम भाव में शनि 19 डिग्री लेकर विराजमान है, तो केतु 10 डिग्री लेकर विराजमान है। दसम भाव में मेरे दर्शकों सूर्य अपनी राशि में है, राजा है। और जब दसम भाव में सूर्य होता है, दिग्बली होता है, तो व्यवसाय में 4 चांद लग जाते हैं। वहीं पर बुध भी अस्त है, 4 डिग्री का फर्क है, बुध समझो अस्थि है। आगे बात करते हैं तो एकादश भाव में कन्या राशि में शुक्र नीच राशि का है, और वहीं पर चंद्रमा भागेश 24 डिग्री लेकर विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। और जातक अभी शनि की महादशा चल रही है 22/2/2014 से 22/2/2033 तक। जातक की तो उम्र जा चुकी, जातक तो अपने सेटिस्फेक्शन के ये पूछना चाहता है क्या दोस्त थे, मैंने क्या उपाय किया, कहां कमी रही। देखो वो तो भगवान देने वाला है, जो भी है। सिर्फ ज्योतिष एक विज्ञान है, संभावनाओं का ज्यादा विज्ञान है। तो वृश्चिक लगन, जैसा हम हमेशा बताते हैं, सेनापति मंगल की राशि है, थोड़ा उग्र स्वभाव हो सकता है, लेकिन कोई ग्रह के प्रभाव से नरम भी हो जाता है। सेनापति की राशि है, विपरीत बात को ये पचा नहीं पाते और भड़क जाते हैं। लग्नेश मंगल छठे भाव में अपनी राशि में, छठा भाव रोग शत्रु का भाव है। हड्डी के रोग हो सकते हैं, अनेक किसी प्रकार की चोट लग सकती है, क्योंकि मंगल लगन भाव को देखेगा, चोट लग सकती है। सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है। ऐसा जातक कामुक प्रवृत्ति तो अधिक होती है, लेकिन सहवास सुख उसको नहीं मिलते और उसका मानसिक तनाव रहता है, मानसिक भोगता है। चतुर्दृष्टि नीच दृष्टि से यहां पर भाग्य भाव को देख रहा है, तो भाग्य की हानि कर रहा है। लगन नीच दृष्टि से भाग्य भाव के देख रहा है, भाग्य की यहां पर हानि कर रहा है, क्योंकि कर्क दृष्टि को नीच दृष्टि से देखता है। जब लगने से भाग्य की हानि करता है, तो आगे क्या बात करेंगे। और सप्तम दृष्टि से खर्चा अधिक कर रहा है, यहां पर भी खर्चा अधिक होगा और सहवास सुख में कमी का कारण होगा। और अष्टम दृष्टि से मंगल लगन को देख रहा है, अपनी राशि को देख रहा है, छठे भाव से देख रहा है। रोग और शत्रु और दुर्घटना का कारक है, किसी प्रकार की चोट लग सकती है। अब बात करते हैं सूर्य की। दोस्तों वृश्चिक लगन में सूर्य दसम भाव का स्वामी और अपनी राशि में सूर्य ग्रहों का राजा और दसम भाव में दिग्बली है। सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य प्रशासन का कारक है। और दसम भाव में जिसके सूर्य हो जाते हैं उसके तो कहने ही क्या है। तो सूर्य यहां पर है, व्यवसाय में सम्मान, पिता के पक्ष में सम्मान, अच्छा सुख, व्यवसाय का लाभ। माता भूमि के समान में तकलीफ आएगी, क्योंकि शत्रु राशि को देख रहा है, क्षत्रिय राशि को देख रहा है। परंतु जहां पर सूर्य पीड़ित है,
शनि की तीसरी दृष्टि पीड़ित है और हम उसके बाद में बताएंगे। यहां पर दे रहा है, आगे शनि सूर्य पीड़ित है, किस तरह से पीड़ित होगा अंतिम में बताएंगे। चंद्रमा, चंद्रमा नवम भाव का स्वामी है और एकादश भाव में है। आमदनी का श्रेष्ठ लाभ होगा, धर्म के क्षेत्र में सफलता भी होगी और भाग्यवान भी होगा, धनी भी होगा और संतान बुद्धि शिक्षा के लिए पंचम भाव को देख रहा है, भाग्य का स्वामी है, देख रहा है। आगे बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध अष्टम भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी है, बुध है, बुध अस्त है, कोई बात नहीं, इसका इतना बड़ा रोल नहीं, इसके बिना तो काम चल भी जाएगा, वो अलग बात है। बुध बुद्धि का कारक है, काम तो किसी के बिना भी नहीं चलता, लेकिन यहां पर इसकी कमी चंद्रमा ने पूरी कर दी और यहां पर तो शनि केतु आ गया तो और बड़ंबर मच गया। लेकिन अस्त है तो करें क्या, यही कह सकते हैं कि कष्ट होंगे और आमदनी का पक्ष कमजोर होगा, तो उसकी कोई बात नहीं। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु द्वितीय भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी है और वृश्चिक लगन में गुरु बहुत अच्छा माना जाता है। पंचम भाव में धनु या मीन राशि हो, यहां पर मैंने आपको बता दिया, पंचम भाव में धनु या मीन राशि हो, छह धनुर्धन योग बनता है। इस योग में जातक की पत्नी बंदा बन सकती है। गुरु की दृष्टि हो तो संतान योग मिलती है, नहीं तो संतान ना भी मिले और संतान संबंधित परेशानी भी हो तो ऐसा भी रह सकता है। हरिवंश प्राण ये बिल्कुल बताता है कि गुरु, हरिवंश प्राण बिल्कुल बताता है कि गुरु पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप गुरु विवाह और संतान संबंधित अशुभ फलदाता बनता है तथा पितरों के श्राप के कारण गुरु शत्रु राशि में, नीच राशि में या पाप ग्रह में आता है और इन्होंने पितरों के निमित्त कार्य नहीं किए तो गुरु यहां पर नीच राशि में हो गया, नीच राशि में हो गया। और नीच भंग नहीं हो रहा, वो बात अलग छोड़ दो, नीच भंग तो एक विकल्प होता है, लेकिन गुरु की मूल त्रिकोण राशि में राहु भी है और तो राहु अधिष्ट राशि का स्वामी हो गया, प्रबल पापी हो गया। एक तो नीच राशि में और दूसरा राहु के भी गुण आगे हो गया। ऐसा गुरु भाई बहन, संतान, विद्या, बुद्धि, ख्याति, पराक्रम की ओर से सभी में हानि करेगा। भाग्य भाव को देख रहा है, थोड़ा भाग्य की उन्नति देगा, क्योंकि चतुर्दशी दे रहा, भाग्य के सहारे से ये थोड़ा सा चलेगा, प्रभाव तो मिलेगा। स्त्री के पक्ष में वैमनस्य होगा क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि यहां पर स्त्री के भाव में भी तकलीफ देगी और भाग्य भाव को ऊपर उठाएगा। गुरु नवम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, त्रुटिपूर्ण आमदनी भी देगा, यहां पर भी त्रुटिपूर्ण ही देगा क्योंकि गुरु का प्रभाव, गुरु पर राहु का भी प्रभाव है, भाग्य को भी त्रुटिपूर्ण उठाएगा और आमदनी भी त्रुटिपूर्ण देगा। अकेला गुरु नहीं है, गुरु के साथ राहु का भी प्रभाव मिल चुका है। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी है और एकादश भाव में नीच राशि में लगता है। आमदनी निश्चित अनियमित आमदनी होगी, कठिनाई के बाद उसको बहुत कुछ कम आमदनी मिलती है, खर्च के अनुपात में कम होती है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं होती। क्यों? शुक्र दाम्पत्य सुख का कारक है, दाम्पत्य सुख देने वाला है, भोग विलास का कारक है, भौतिक सुखों का वह शुक्र नीच राशि में हो गया तो कुछ भी मधुरता नहीं होगी। थोड़ी शिक्षा तो देगा लेकिन संतान भी नहीं दे पाएगा क्योंकि गुरु की राशि है। अब बात करते हैं शनि की। दोस्तों, शनि तृतीय भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी है, अष्टम भाव में है। प्रत्येक काम में बाधाएं आएंगी, माता पिता भाई बहन से मधुरता नहीं होगी, कुछ परिवार के सदस्यों से विपरीत इसके विचार होंगे क्योंकि शनि यहां से द्वितीय भाव को देख रहा है सप्तम दृष्टि से, तो परिवार के सदस्य विपरीत विचार होंगे, इसका किसी के साथ मेल नहीं होगा, सब कष्ट होंगे। वो शनि तीसरी दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है। शनि 9 डिग्री है, गुरु सूर्य 14 डिग्री है, यहां पर सूर्य को पीड़ित कर रहा है। तीसरी दृष्टि से शत्रु राशि को देख रहा है और शत्रु को भी देख रहा है, गुरु को पीड़ित कर गया, प्रबल पितृदोष आ गया। सप्तम दृष्टि से शनि यहां पर संतान और धन के भाव को देख, यानी धन और परिवार के भाव को देख रहा है, तो यहां पर भी पीड़ित हो गया, यहां पर भी शनि ने अशुभ फल दे दिया। दसम दृष्टि से शनि यहां पर दे रहा है तो यहां पर भी शिक्षा संतान में भी परेशानी की बात आ गई, तो दसम दृष्टि से आ गया। अब बात करते हैं राहु की। राहु द्वितीय भाव में धन और कुटुंब का भाव है। राहु यहां पर धन और कुटुंब में
कुछ नहीं दे रहा है। यहां पर धन की भी हानि कर रहा है और कुटुंब में झगड़ा, कुटुंब का उसको सुख नहीं मिल रहा है, वंश की हानि हो रही है। राहु पंचम दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है, मंगल को भी पीड़ित कर रहा है। राहु की पंचम दृष्टि से मंगल को भी पीड़ित हो रहा है। लग्नेश पीड़ित होगा, शत्रु का शमन तो होगा, लेकिन लग्नेश तो पीड़ित हो गया, फायदा क्या हुआ, लग्न कुछ नहीं कर पाया। राहु सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है। शनि पर राहु केतु का प्रभाव है, यहां पर शनि पर भी अशुभ प्रभाव मिल गया और अष्टम भाव पीड़ित हो गया, राहु का भी भाव हो गया। अष्टम भाव पर कोई भी शुभ दृष्टि नहीं है, अष्टम भाव पर शनि केतु राहु का बोलबाला हो गया। राहु की नवम दृष्टि दसम भाव पर है और दसम भाव फिर सूर्य पीड़ित हो गया, यानी सूर्य पर राहु की नवम दृष्टि और शनि की तीसरी दृष्टि, सूर्य पीड़ित हो गया, दसम भाव पीड़ित हो गया। अब बात करते हैं केतु की। केतु 10 को अष्टम भाव में है, कष्ट है। पंचम दृष्टि से वह भाव को देख रहा, वह अधिक होगा। सप्तम दृष्टि से यहां पर धन भाव को, कुटुंब भाव को देख रहा, धन की हानि, कुटुंब की हानि होगी, वंश वृद्धि में रुकावट होगी। और केतु की नवम दृष्टि यहां पर आ रही है, छुटमुट थोड़ा सा देगा, क्योंकि अष्टम भाव में केतु यहां पर भी क्या देगा, तो यानी सुख की भी हानि हो गई, केतु की भी हानि हो गई। यह केतु का भी प्रभाव दिया। अभी दर्शकों देखिए, धन और कुटुंब की हानि, धन के भाव पर राहु का भी प्रभाव है, केतु का भी प्रभाव है और शनि का भी अशुभ प्रभाव है। इस धन के भाव को बचाने वाला कोई ग्रह नहीं है। वंश की हानि, क्योंकि द्वितीय भाव कुटुंब का भी भाव है, वंश का भी भाव है, वंश की भी हानि हो गई। और शायद की हानि दसम भाव पर राहु और शनि का अशुभ प्रभाव है, सूर्य पर पृथाजनक का प्रभाव है। ज्योतिष का एक बहुत अच्छा सूत्र मैं हमेशा बताता हूं कि सूर्य, शनि, राहु और द्वादश भाव का स्वामी और राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी, ये 5 ग्रह में से 2 या 3 अशुभ प्रभाव हो तो सूर्य के लिए तो राहु प्रबल अशुभ है और शनि भी प्रबल अशुभ है। इसने सप्तम भाव को भी पीट दिया और सप्तम भाव के स्वामी को भी पीट दिया, तो बचा क्या? तो व्यवसाय की भी हानि हो गई। गुरु नीच राशि में है। हरिवंश पुराण यह कहता है कि पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों के परिणामस्वरूप गुरु विवाह संबंधित परेशानी और संतान संबंधित परेशानी देता है और पितरों का श्राप माना जाता है। गुरु नीच राशि में हो गया और धनु राशि है, यहां पर 6 धनुधन योग बन गया। ऐसे जातक की स्त्री भी बंदा हो जाएगी। अगर स्त्री की कुंडली में हो तो वो डायरेक्ट संतान नहीं उत्पन्न कर सकती, लेकिन अगर पुरुष के में भी हो तो इतना प्रभावी दोष है वो उसकी स्त्री तक भी ले जाएगा। क्यों? पुरुष संतान स्त्री और पुरुष से दोनों से होती है। तो मैंने आपको बताया। अब देखिए दर्शकों, लगन पर राहु का प्रभाव, लग्न पीड़ित है। लगन मंगल यहां है, छठे भाव में राहु का प्रभाव है, वैसे ही मंगल खड्डे में गिर गया, राहु का प्रभाव है, पीड़ित है। जब लग्न से पीड़ित है तो बचा क्या? द्वितीय भाव पर राहु शनि का प्रभाव, धनहानि वंशहानि। द्वितीय भाव पर राहु शनि का प्रभाव है, द्वितीय हानि, वंश की हानि हो गई। 73 का जन्म है, 27-50 साल की उम्र हो गई, नसीब नहीं हुई। गुरु राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी और नीच राशि में अशुभ प्रभावी हो। गुरु राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी और नीच राशि में है। जब हरिवंश पुराण बताता है पूर्व जन्म के कर्मों के अनुरूप इस तरह से स्थिति बनती है तो हानि हो गई। सूर्य दसम भाव का स्वामी है। दसम भाव और सूर्य पर राहु का प्रभाव, व्यवसाय की हानि। दसम भाव का स्वामी सूर्य अपने भाव में ही है। शनि ने, राहु ने सूर्य को उसी के घर में जाकर के पीट दिया। इस तरह से आप समझो तो सूर्य पीड़ित हो गया तो बचा क्या? प्रबल पितृदोष आ गया, सूर्य पीड़ित हो गया। दसम भाव को तो छोड़ दो, सूर्य ग्रहों का राजा है, सूर्य पीड़ित हो गया। उधर गुरु ध्यान, आध्यात्मिक गुरु है, संतान का कारक है, विवाह का भी देने वाला कारक है, चारों तरफ संतान का एक संपन्न बनाने वाला एक गुरु ही तो ग्रह है, वो गुरु भी नीच में हो गया तो बचा क्या? ये जब मैंने आपको ये इतनी सारी चीज बताई, उस जो जातक बोलता है गुरुजी ये इतना मुझे किसी ने नहीं बताया। अब सुनिए उपाय दोस्तों। आगे मेरे भावी, मेरे पुरुष, मेरे नौजवान, अगर आपके बच्चे तो इस तरह से प्रभाव में है तो उनका उपाय सुन लो। सबसे पहले नारायण बलि श्राद्ध करो, नारायण बलि श्राद्ध करो, प्रेत बलि श्राद्ध करो। तो शनि भी पीड़ित है, शापित कुंडली है, प्रेत बलि श्राद्ध करो। और उसके बाद में सूर्य को जल दो, विधिवत जल दो, सूर्य को विधिवत जल दो और भागवती लॉकेट पहनो। गुरु का और मंगल का और चंद्रमा का लॉकेट गले में धारण करो, कारत्व कर्म करो।
कारत्व कर्म करो, सूर्य के निमित्त कारत्व कर्म करो, माता पिता की सेवा करो, क्यों सूर्य पिता है, पिता में है, जब नहीं सेवा करोगे तो फल नहीं देगा। और जल दो, रोजाना जल दो, गुरु के भी इसलिए कारत्व कर्म करो। राहु जो पिता में है, ऐसी कुंडली ये बताती है कि इनके कोई पूर्वज अकृत आत्मा में है और अभी तक उन्होंने कभी नारायण बलि श्राद्ध या प्रेत बलि या नाग बलि श्राद्ध नहीं किया। दूसरी बात, नाग बलि की बात आ गई। जिसको संतान नहीं हो रही, कोई भी जातक है जिसको संतान नहीं हुई, हमारे शास्त्रों में वचन है नारायण बलि श्राद्ध के साथ नाग बलि श्राद्ध पति पत्नी दोनों करें तो शायद प्रभु की इच्छा हो जाती है और ऐसा देखा गया संतान मिल जाती है। तो दर्शकों, आज मैंने आपको इस परेशान वाले जातक का जिसकी आयु 50 साल हो गई है, उसकी कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन किया। आप समझते हैं कि इससे कुछ मेरे भावी, मेरे जवान, आए आपके बच्चों में इस तरह से दोष हैं, आप बताइए, मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं आपका भी मार्गदर्शन करूंगा। जैसा मैं बताता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर कालसर्प दोष, पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, पूरी पत्रिका में जीवन का सार निचोड़ देता है। जरूरत है संपर्क करने की, संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के राह आसान करने के लिए आपको वर्कशॉप करके भेजता है। जरूरत आपको संपर्क करने की। दर्शकों, फिर कहूंगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सबको बताएं और जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट्स बॉक्स में लिखे। मैं अपने ज्ञान और शास्त्र के मुताबिक आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश करूंगा। दर्शकों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है, आप समझते हैं कि मैंने आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की है, तो दर्शकों मेरा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और इसी प्रकार मैं वास्तविक कुंडली बना करके आपके साथ आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।